कुंभ राशि फल 2026 जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। शनिदेव की 7.5 कुंभ राशि पर बना हुआ है। शनिदेव का पूरे वर्ष पर्यंत मीन राशि में गोचर होगा, यानी कि शनिदेव का कोई भी राशि परिवर्तन इस साल में नहीं होगा। बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक, यानी कि मिथुन, कर्क और सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर होगा। मंगल ग्रह मकर राशि से लेकर के सिंह राशि तक, यानी कि 12वें घर से लेकर के 7वें घर तक मंगल ग्रह का गोचर होगा। मंगल ग्रह के गोचर से आप देखेंगे कि आपके करियर, आपकी पद प्रतिष्ठा, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो प्रारंभिक समय है साल का, कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या क्या हो सकता है, उसको इस खास कार्यक्रम में आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आपके करियर, स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, आपकी तमाम सभी जीवन की जरूरतों को अगले 1 साल तक होने वाले अचीवमेंट को इस खास कार्यक्रम में विस्तृत आपको विश्लेषण करके बताएंगे। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से अगले 1 साल तक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। गोचर ग्रहों का आधार का प्रभाव जो होता है वो जन्म राशि के आधार पर 100% व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, जिसको हम अपने कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे इस खास कार्यक्रम को लाइक तो जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी आप इसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो बस आप अपने थोड़े से एकाग्रता को इस साल में बेहतर रखें, बनाए रखें, बरकरार रखें। एकाग्रता आपकी मजबूत होगी तो इससे आप स्वास्थ्य, शारीरिक किसी बीमारी से आपको कोई भी परेशानी नहीं है। राहु और चंद्रमा की युति बना रहेगा, तो राहु और चंद्रमा की युति के माध्यम से एकाग्रता भंग होने से कुछ चोट चपेट, अचानक रोड में चल रहे हैं, आप जमीन को देख नहीं रहे हैं, तो उससे आपको चोट लगने की जो योग हैं वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। यानी कि इस साल में आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता लगातार मजबूत हो और स्वास्थ्य का आप अपनी रक्षा करें। इस साल में आपको थोड़े से स्किन इन्फेक्शन से बचना होगा और लिक्विड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इन चीज़ों से थोड़ा सा अपना बचाव आपको करना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। इस साल के प्रारंभिक 5-6 महीने जो भी जनवरी से लेकर जून तक समय रहेगा, इस समय में बृहस्पति गोचर मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि आपके स्टडी कार्य को, अध्ययन कार्य को बेहद तेज गति से आपका कंप्लीट होता हुआ आप देखोगे। किसी भी एग्जाम्स के रिजल्ट 100% आपको मिलेंगे, यानी कोई रिजल्ट इस समय में आएंगे, वो रिजल्ट आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेंगे। इस समय में कुछ नए संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं, पर ध्यान रखें बृहस्पति पंचम भाव में जब गोचर करेंगे 2 जून तक, तो 2 जून तक आपको थोड़े से अपने पुराने संबंध, रिश्तों को भी बेहतर बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा, अन्यथा आपके वो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आके बेवजह उन रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। आप किसी महत्वपूर्ण पद की एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, पता चला और कोई भी आ गया उसमें एग्जाम को देने के लिए, तो थोड़े से वो कंपटीशन को बढ़ा सकता है। किसी भी नई प्रपोजल को रखने से पहले अपनी तैयारी आपको करनी होगी। किसी नए रिश्ते को प्रपोज करने से पहले अपने आपको सारे जवाब सवालों की तैयारी करनी होगी। यदि सामने वाला आपसे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब आपको बड़ी सधी हुई जवाब देनी होगी। जवाब से यदि सामने वाला संतुष्ट नहीं हुआ तो हो सकता है वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करे। बच्चों पर थोड़ी सी पैनी नजर रखनी है। 2 जून से पहले
फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिल सकती है। संतान प्राप्ति एक बड़ा केंद्र बिंदु 2026 वर्ष का आपके जीवन में हो सकती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और केतु सप्तम भाव में गोचर करने से आप देखोगे कि आपके जीवन में व्यापार के अंदर थोड़े से कंपटीशन आपको मिल रहे हैं। कंपटीशन करने वाले कंपटीटर जो है वो थोड़ा सा आप पे हावी हो सकती है। नजर दोष आपको व्यापार में प्रभावित करेगा, यानी कि इस साल में आपको थोड़े से केतु से संबंधित विशेष उपाय युक्ति अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए। कारोबार व्यापार परिवार के अंदर नजर दोष जैसी समस्या इस साल में थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए सरकार का पूरा सहयोग आपको इस साल में मिलेगा। सरकार के द्वारा कुछ नए टेंडर मिल सकते हैं। सरकार के किसी महत्वपूर्ण व्यवस्था से अपने व्यापार को आप जोड़ सकते हैं, यानी कि आप सरकार के सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी में निरंतरता आ सकती है। पूरे साल लगातार एक आमदनी का निरंतरता आपके जीवन में बन सकता है। सरकार के द्वारा आपको व्यापारिक सहयोग मिलेगा। पिता और पैतृक विरासत का भी आपको विस्तार करने का इस साल में कई आपको अवसर मिलेंगे। करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में भी आपको पूरी ताकत मिलेगी। इस साल में जीवन का एक बड़ा प्रमोशन वाला साल आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि मंगल का गोचर मकर राशि से सिंह राशि तक इस पूरे साल के अंदर रहेगा। तो मंगल मकर राशि में जब गोचर करेंगे तो ये एक मूलभूत आपकी बड़ी प्रमोशन की एक रणनीतिक सफलता वाला आपके लिए एक नई रणनीति बन जाएगी। चतुर्थ भाव मंगल गोचर करेंगे साल के मध्य में, तो साल के मध्य में आप देखेंगे कि आप नए निर्माण कार्यों को कर रहे हैं। नया भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, और घर के अंदर तमाम नए सुख सुविधाएं, यानी कि कोई पुरानी कोई सामग्री है घर के अंदर तो उसको हटा करके नई सामग्री आप लगा सकते हैं, जो कि बेहद टेक्निकल होगा और अत्याधुनिक होगा, और उससे पूरे परिवार का वातावरण बेहद सकारात्मक बनेगा। संबंध रिश्ते भी आपके नए जुड़ेंगे, यानी कि नए दोस्त आपको इस साल में जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। शनि द्वितीयस्थ गोचर करेगा, 7.5 का बस अंतिम प्रभाव चरण है, तो इस साल में आपका यात्रा ज़्यादा होगा, ज़्यादा यात्राएं करेंगे, और इन यात्राओं का टोटल परिणाम ये होगा कि आप एक नई मंजिल की ओर आप इस साल में काफ़ी नए मंजिल के काफ़ी नज़दीक पहुंच सकती हैं। जिस तरह से आप कार्यशैली आपका था वो कार्यशैली बदल सकता है। नए कार्यशैली के द्वारा तेज गति से अपने जीवन में धन को अर्न करने का आपको ताकत मिल जाएगा। बैंक बैलेंस तेज गति से आपकी मजबूत हो सकती है। देश विदेश तक पहुंच सकते हैं आप अपनी करियर को कंप्लीट करने के लिए। विदेश में रह रहे हैं तो वापस आपको इंडिया में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नए स्टार्टअप के लिए, नए शुरुआत के लिए। और अब जो यहाँ पर आप 2026 में शुरू करेंगे, ये आपके जीवन में लंबे समय अवधि तक के लिए आपके चलने वाले एक नेटवर्क के रूप में आप इसको मान सकते हैं, देख सकते हैं। और ये समय अपने आप में बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। इस साल में शनिदेव और राहु और केतु का कोई भी गोचर न होने से जो भी आप अपने जीवन में निर्णय करेंगे वो निर्णय आपके लिए लंबे समय तक आपको फल देने वाले साबित होंगे। देश विदेश में अपने आप को जोड़ने का, अपने व्यापार के लिंक को जोड़ने का, कैरियर के लिंक को जोड़ने का आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी एजेंसियां मिलेंगी, अच्छे काम करने वाले तौर तरीके से लोगों से आपके रूबरू होंगे, आप एक दूसरे से जुड़ेंगे और उनसे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। इस साल में यदि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जून के बाद आप फैमिली प्लानिंग में सफलता जरूर अर्जित करेंगे। संतान प्राप्ति भी आपके जीवन का एक बड़ा यूटर्न होगा। बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में जाएंगे तो साल के अंत में आप वैवाहिक जीवन का भी शुभारंभ होता हुआ देखेंगे। यदि विवाह करना चाहते हैं तो इस साल के अंतिम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक आपके वैवाहिक जीवन का शुभारंभ का एक बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में आप हैं तो प्रमोशन भी आपको पर्याप्त मिलेंगे, और सामाजिक गतिविधियों में, राजनीति में जुड़े हुए हैं
तो निश्चित रूप से आप समझिए एक साल के अंत तक आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको इस साल में राजनीतिक माध्यम से आपको मिल सकता है। आप कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई संगठन, कोई कंपनी आप चला रहे हैं, तो उस संगठन, कंपनी, एनजीओ का भी आपको एक बड़ा विस्तार करने का आपको मौका साल के अंतिम 2-3 महीनों में पर्याप्त रूप से मिलेगा। तो यानी कि इस साल में कुछ बड़ा करना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है और लगातार बढ़ते रहना है। और जैसे जैसे साल बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको जीवन में आप देखेंगे कि धमाकेदार कामयाबी, धमाकेदार सफलता मिलने लगी। ये आपकी एक बड़ी अचीवमेंट वाला साल आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। 7.5 का बस अंतिम कुछ क्षण अब आपके को इस साल में व्यतीत करना है। विशेष अपने बारे में और विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। 2026 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सुखी रहें, संतुष्ट रहें और सदैव तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा, जय श्री राम कमेंट में लिखें और कार्यक्रम को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।